मेरा सवाल नहीं, पाकिस्तान का चप्पा चप्पा मेरा है, कराची से लेके चकसवारी तक और सारा पाकिस्तान में जो भी पाकिस्तान में तंजीमें हैं। हाँ जी, वो उसमें ये है कि कोलैबोरेशन करनी पड़ती है। मैंने इस तरह भी किया है कि यहाँ की जो एस्टेब्लिश चैरिटीज़ हैं उनके साथ जो है जॉइंट फंड रेजिंग भी की है, लेकिन दिल में एक ख्वाहिश थी कि खुद भी जाके कुछ किया जाए ऑन द ग्राउंड विद पीपल ऑफ पाकिस्तान। सो उसके लिए 2 प्रोजेक्ट हैं जिन पे मैं काफ़ी खुश हूँ, काफ़ी मुतमईन हूँ। एक हमने किया था अफगान माशरन के साथ, और उसमें तो हमें जान के लाले पड़ गए थे। अच्छा। बड़ी मुश्किल में फंस गए थे, मैं और मेरी पूरी फैमिली, और काफ़ी जान पड़ी थी वापस आके वालिद साहब से, और बड़े खुले लफ्ज़ों में। और उसके बाद जो दूसरा किया था वो स्वात के लिए किया था, जो पाकिस्तान आर्मी के साथ किया था। और चूंकि उस वक्त स्वात इनएक्सेसिबल था बाई रोड, तो हेलीकॉप्टर्स के जरिए जो है वो सामान डिलीवर किया गया था सारा जो है। आपकी तरफ ज़रूर भी हम जानना चाहेंगे कि किस तरह डिलीवर हुआ था, और आप ये जब भी साथ में कश्मीर का भी स्वाद का इतने इंटरनेशनल लेवल पे आप कैसे काम कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। हम मज़ीद आपसे पूछते हैं। मेरे ख्याल में कह रहे हैं कि कॉलर इस पर काफ़ी जो चुके हैं, तो कॉलर से बात करते हैं। हेलो जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मीना बेटा, मैं दोबारा आ गई हूँ। आपके मेहमान की बातें सुन रही हूँ मैं। बहुत अच्छे माशाल्लाह मेहमान बुलाए हैं, इन्हें बहुत बहुत सलाम। और इनकी खास जो ये काम करते हैं इनकी उस काम को सलाम, क्योंकि ये इंसानियत की जो होती है ना, इंसान के जब जज्बा होता है तो वो कोई मुश्किलें कहते हैं, मुश्किलें क्या चीज़ है, वो मुश्किल कुछ आके सामने वो खुद रास्ते खोलता चला जाता है। तो मेरा अपना बेटा खैर से 34 साल का, उसको भी मैं ये कहती हूँ कि तेरी हड्डी में आराम नहीं है, ढीठ हड्डी आराम कर लिया कर किसी टाइम। तो यकीन करें माशाल्लाह उसने 3 डॉक्टरी की, प्रोफेसर बन रहा है और दीन के काम कर रहा है, और मेजर है फौज में, आर्मी में। तो कभी वो अफगानिस्तान जा रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ। तो मैं भी उसे ये कहती हूँ अल्लाह के वास्ते खाना खा लिया कर, फ्रिज में खाना बेगम रख के जाती है, गर्म करके नहीं खा सकता। तो अल्लाह ताला ऐसे बच्चों को, खास बच्चे होते हैं जिनको चुन लेता है अल्लाह ताला, जिनसे खिदमत लेनी होती है। वरना सब मेरे माशाल्लाह 7 बच्चे हैं, बाकियों में इतनी वो चीज़ नहीं है, लेकिन ये सिर्फ उस खुदा की देन होती है। तो ऐसे काम करने वालों को अल्लाह ताला और हिम्मत दे, और हमें चाहिए कि हम उनका साथ दें, उनके जिस तरीके से भी हम कर सकते हैं दुआएं कर लें इनकी कामयाबी के लिए, यही बहुत है। तो एक बात और मैंने मीना करनी थी बेटा, जिसके लिए मैंने फोन मिलाया था दोबारा। इत्तेफाक में मेहमान भी नजर आ गए, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो ये कहना था कि मोहसिन अली शौकत अली के बेटे आए हुए हैं, तो प्लीज उनको किसी दिन इधर बुलाओ, क्योंकि हम बहुत फैन हैं उनके। हम बुला चुके हैं उनको, हमने लोहड़ी का प्रोग्राम किया, उनको बुलाया हमने। लोहड़ी का किया ना, इधर बुलाओ अपने मॉर्निंग शो में। सही। अभी आपने सुनी इनकी दास्तान कि कितना मुश्किल है यहाँ पहुँचना। हाँ जी, तो इनसे अगर मेरी बात हो सकती है तो बात करवा दें। मैं जी जरूर जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, अल्लाह ताला आपको इतनी तरक्कियां दे, बहुत मेहरबानी। दुनिया की जो प्रॉब्लम है वो हल हो जाए। बहुत शुक्रिया। खुश होता है ऐसे चिराग जो जलते हैं, उनके साथ हम साथ एक कहते हैं कड़े से कड़ा मिलाए तो वो एक बहुत बड़ी जंजीर बन जाती है। तो अल्लाह ताला हमें भी तौफीक दे। हम आपके लिए बहुत दुआ गो हैं, और मेरी हमेशा दुआ होती है कि अल्लाह ताला अपने मुल्क के जो भी अच्छे लोग है काम करते हैं, खुदा ताला उन्हें तरक्की। आपकी दुआओं की अशद जरूरत है। ओके, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच। मिसेस खान थी, हम उनके बेस्ट बेटे का नाम जानना चाहते थे, कहीं उनका भी आसिफ खान नाम ना हो। मिसेस खान मैनचेस्टर से तो नहीं है? मेरे ख्याल में मुझे नहीं पता वैसे कहाँ से है, लेकिन मिसेस खान कहा उन्होंने। और मैं पूछना चाहती थी उनसे कि उनके बेटे का क्या नाम, कि जो कह रहे हैं कि वो भी बहुत हमेशा ही कुछ ना कुछ करते रहते हैं अपनी ज़िंदगी में, बहुत कुछ किया भी है। और आपसे फिर हम बात यही पूछना चाहते हैं कि आपने जितना अभी कहा कि आपने इतना कुछ किया है, तो अभी मैंने जैसे कहा कि आप पाकिस्तान भी आते हैं, और ऑब्वियसली आपको अपनी जो प्लान्स होते हैं उसको फुलफिल करने के लिए कंट्रीज़ के बाद आना पड़ता है। जी बिल्कुल, जाना पड़ता है। असल में वो बात है कि अब तो इतने इवेंट्स और इतना कुछ हुआ है, इतनी इवेंटफुल लाइफ है। मैं कहता हूँ कि एक ज़िंदगी में 3 ज़िंदगी जीने वाली बात है कि याद ही नहीं रहा। जब 2005 में ज़लज़ला आया था कश्मीर में और पाकिस्तान में, पहले 12 घंटे के लिए आई वॉज इन शॉक, टोटली शॉक। टीवी के सामने बैठा हुआ था। तो फिर उसके बाद दोस्तों को फ़ोन करना शुरू किया कि क्या किया जाए फौरी तौर पर। उस वक्त जनरल मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट थी, और उन्होंने एक फ़ंड जो है खोला हुआ था, प्रेसिडेंट फ़ंड। तो मैं और मेरे दोस्तों ने, आज भी मेरे पास रसीद पड़ी हुई है कि विदिन 24 आवर हमने 10,000 पाउंड जमा करवाए थे जनरल साहब के जो प्रेसिडेंट का अकाउंट था। और उसके बाद बलूचिस्तान के लिए भी किया। स्वात और अफ़गान महाजरीन का मुझे ख़ास तौर पे दुख था, क्योंकि ये लोग बड़े सफ़र हुए। उनकी जो भी वजूहात हैं वो हमेशा वर्ल्ड जो सुपर पावर उनकी आंखों में खटकते हैं, एक बहादुर कौम है। तो उनके लिए मेरे कुछ दोस्त हैं, मैं उनका ज़रूर नाम मेंशन करूंगा। रेडियो इस्लाम था हडर्सफील्ड में।
इफ्तिखार हुसैन साहब थे और औरंगज़ेब खान साहब थे, इन्होंने फंड रेजिंग की थी, मैंने फंड रेजिंग नहीं की थी, लेकिन मेरा काम था कोऑर्डिनेट करना उसका, मैंने हेल्प भी की। और मज़े की बात यह, क्योंकि मैं उस वक्त लोकल अथॉरिटी ऑफिसर था, तो मेरा काम था सिर्फ ऑब्जर्व करना कि फ़ंड सही जगह पे खर्च हुए। लेकिन चूंकि ये जो दोस्त थे मेरे, इनका कोई वहाँ पे लिंक नहीं था, तो उन्होंने कहा कि हम आपके होम जो टाउन है उसको हम बेस बनाएंगे। मैंने कहा सो बिस्मिल्लाह, आप बेस बनाए। फिर ये सारे के सारे आके मेहमान वहाँ पे हमारे पास ही रहे। तो हुआ ये कि जब हम यहाँ से गए तो हमें बड़ा इजी लग रहा था। पहले तो हम दे देते थे फंडिंग यहाँ की चार्टीज़ को, तो वो डिस्ट्रीब्यूट करती थी हमें रिपोर्ट। जब खुद करना पड़ा तो अंदाज़ा हुआ कि कितनी मुश्किलात हैं, कितनी करप्शन है पाकिस्तान में। जो हमारी गवर्नमेंट का अदारा है रेफ्यूजी काउंसिल, उन्होंने हमारे साथ बिल्कुल कोऑपरेट नहीं किया। पाकिस्तान पुलिस कहती थी हमें दे जाओ, हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। रेफ्यूजी काउंसलर कहते थे हमें दे जाओ, हम डिस्ट्रीब्यूट करे थे। ऑन द अदर हैंड माई सेल्फ एंड माई टीम वर एडमंट कि हम खुद डिलीवर करेंगे, चाहे हमें गोलियां लग जाए, कुछ भी हो जाए। तो एंड ऑफ द डे कुछ 2 हफ्ते की भाग दौड़ करने के बावजूद हमने 20 ट्रक तैयार किए, ऑयल के, फ्लावर के, और एक और कोई आइटम था राइस के। और मैं तो इतना सिंपल बंदा हूं कि मैंने जेब में कैश भी रखी हुई थी कि जो लोग हैंडीकैप हैं उनको, जो उठा नहीं सकते, तो उनको देंगे हम 1000 or 2000 इन हैंड। सो हमने उसके लिए ट्राइबल एरिया का भी विजिट किया टू फाइंड आउट कि कौन सी बेस्ट जगह है जहाँ पे हम करें। पाकिस्तान की जितनी ट्राइबल एरिया है, इवन अफगान बॉर्डर में एक जगह है लोई शलमान, हम वहाँ तक गए बेशुमार वो सर्वे करने के लिए कि कौन सी बेस्ट जगह है। एंड पे हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि हम वहाँ तक नहीं पहुँचा सकते, वहाँ पे अफगान रेफ्यूजी की बड़ी अच्छी लुक आफ्टर हो रही है। अच्छा। और एक कैंप है जो कि आपने सुना होगा, बड़ा मशहूर कैंप है, बड़ा क्राउडेड कैंप है, जलोज़ई, ये पेशावर के पास है। तो एंड पे जाके हमने जब वहाँ पे हालात देखे तो हमने कहा कि यहाँ पे बड़ा ज़रूरी है। तो हमने डिसाइड ये किया, आखिर सारा ये टाइम स्पेंड करने के बाद जब हम वहाँ पे लेके गए तो हमें गवर्नमेंट ने कोई सिक्योरिटी नहीं दी। और एंड पे जाके हमारे पास ये हुआ कि हमारे कॉन्वॉय पे अटैक हो गया। वहाँ पे कोई 10,000 लोगों को का क्राउड था, लाइव शूटिंग शुरू हो गई और हमने तकरीबन 2.5 ट्रक हमारे बचते थे अनलोड करने पे, लूट मार शुरू हो गई। तो हम वो 2.5 ट्रक बचा के, जान बचा के, तो वहाँ से निकले। और हम उसके बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि आइंदा जब भी मैं कुछ करूँगा पाकिस्तान आर्मी की सुपरविजन में करूँगा। यानी आपने जंग भी लड़ चुके हैं? मतलब है कि वो जब मैं फुटेज देखता हूँ, मेरे इस टॉपिक पे काफ़ी इंटरव्यूज भी हैं प्रिंट मीडिया में। जी जी, क्योंकि आप काफी एक्टिव हाँ हैं यूट्यूब में। जी जी, उस वक्त वहाँ पे लोकल कवरेज के लिए आई थी, पीटीवी की टीम भी आई थी, और एक और हमारा ये चैनल है प्राइवेट यहाँ जो यहाँ पे भी है, उनकी टीम भी आई थी कवरेज करने के लिए। तो वो सारा वाइडली रिपोर्ट हुआ था। तो वो हमने अल्लाह ताला के फजल करम से हमने किया। और 2010 में जो पाकिस्तान आर्मी के साथ मैंने किया, मेरा दिल बहुत खुश हुआ, क्योंकि उन्होंने ना सिर्फ सिक्योरिटी दी बल्कि इट्स दे आर सो वेल ऑर्गेनाइज्ड। हमें ऐसे प्रोटेक्ट किया और हमें ऐसा प्रोटोकॉल उन्होंने दिया कि मेरा दिल खुश हो गया। और स्वात में, जी हाँ जी, पाकिस्तान आर्मी ने, तो उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। उन्होंने मुझे बिल्कुल सहूलतें दी, क्यू बनाया लोगों का, वहाँ पे सिक्योरिटी खड़ी की, उन्होंने अपने ट्रक खड़े किए, अपने जीपें खड़ी की, सारा इतने अच्छे तरीके से उन्होंने इंतज़ाम किया। और हमें भी मज़ा आया एड देने का और लोगों को उनकी खिदमत करने का भी। और उन्होंने हमें हर वो जो एरिया अफेक्टेड है उसका उनमें विज़िट करवाया और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने सारा इंतजाम किया। तो उसकी मुझे बड़ी खुशी है कि बड़े अच्छे तरीके से हुआ। माशाल्लाह माशाल्लाह। उन्होंने नहीं कहा कि भाई यहाँ छोड़ देंगे, हम दे दें? नहीं जी, पाकिस्तान आर्मी ने हमें, और उनके अल्लाह ताला का शुक्र है कि उनके मेजर कर्नल, किसी में कोई ईगो नहीं है, किसी में कोई नखरा नहीं है। खुद गाड़ी चला रहे थे, खुद हमें हर जगह लेके जा रहे थे, चाहे वो हेलीकॉप्टर हो, क्योंकि बाई रोड उस वक्त बंद थे रास्ते। तो वो उसकी मुझे ख़ास तौर पे खुशी है। और मैंने अपने टीवी चैनल पे जिस पे मैं प्रोग्राम करता हूँ उसमें मैंने वो फुटेज भी चलाई है और लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया, ख़ास तौर पर स्वात के लोगों ने, क्योंकि उस वक्त स्वात के लोग महसूस कर रहे थे कि हमने शायद उनको छोड़ दिया है। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी था। और मुझे लोग पूछते थे कि तुम स्वात के हो? मैंने कहा नहीं, मैं स्वात का नहीं हूँ, स्वात में मैंने बचपन का कुछ हिस्सा गुजारा है, इसलिए मुझे स्वात बड़ा अच्छा लगता है। स्वात में आप बचपन गुजरा और फिर इंग्लैंड में आप पले बड़े, और फिर कश्मीर का जो आप हेल्प कर रहे हैं वो किस सिलसिले में? कश्मीर में ये बड़ी अच्छी बात है कि वो आपने गाना सुना होगा कौमी, तेरी वादी वादी घूमूं, तेरा कोना कोना चूमूं। अच्छा। तो मैंने पाकिस्तान का कोना कोना चूमा है। अच्छा। और चूंकि कश्मीर में मुझे मौका मिला है, कुछ लोग मुझे पूछते हैं कि आप तो अटक से, आपको कितनी इतनी वाकफियत की होती है? मैंने कहा ये कितनी अजीब सी बात है, ये हमारा मुल्क है, हमें कराची का भी उतना ही पता होना चाहिए, हमें कश्मीर का भी उतना ही पता। एक मेरी है मसला कि मैं बलूचिस्तान नहीं देख सका। अच्छा अच्छा।
सिर्फ हवाई से देखता हूँ जब जाता हूँ, वहाँ पे बड़े बड़े डेजर्ट हैं, लेकिन पाकिस्तान का कोना कोना कराची से लेकर ना सिर्फ देखा है बल्कि मैं रहा हूँ। और रावलपिंडी की तो मैं गली गली से वाकिफ़ हूँ क्योंकि वहाँ पे मैंने स्टूडेंट लाइफ गुजारी है रावलपिंडी इस्लामाबाद में। और मीरपुर में ये हुआ कि मेरे मामू जो है कुछ अर्सा वहाँ पे रहे एज ए सीनियर बैंक एग्जीक्यूटिव, तो वहाँ पे मुझे वो देखने का मौका मिला। मैं आपसे अब कॉल ले लें, मैं आपसे बताता हूँ। यस, लाइक ऑलवेज वेरी वेरी फैसिनेटिंग, व्हेन आप जो टॉक करते हो तो मैं सुनती जाती हूँ। हमारे से कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपको भी दुआ सलाम, और आपके अलावा जो हमारा मेहमान था हजरात, इनको भी मेरे तरफ से दुआ सलाम। वेरी ग्रेट जॉब कर रहे हैं, बहुत अच्छे जॉब कर रहे हैं। लेकिन मेरे भाई से और माशाल्लाह बहुत दूर दूर तक चला गया, लगता है भी ऐसे, क्योंकि इसका जो बॉडी लैंग्वेज कहते हैं बहुत दूर दूर चक्कर लगाया हुआ है, झूठ में कोई नहीं है। दूसरी बात ये कि भाईजान माशाल्लाह आपने खुराक और फूड वगैरह का तो स्वाद तक और अफगानिस्तान तक पहुंचाया। काइंडली अगर आप थोड़ा सा इसमें स्पेस दे दे, पाकिस्तान के जो खासकर लोग हैं इसकी एजुकेशन और स्किल के, क्योंकि पाकिस्तान में एजुकेशन के बहुत कमजोर है और स्किल इनके पास नहीं, तो चाहे बेशक वो इंग्लैंड में भी आए हुए हैं तो भी अनपढ़ हम लोग हैं। तो बेहतर ये कि आप जरा चैरिटी पर आपको और आपके अलावा कोई बात की चैरिटी जितने भी सुनते हैं तो काइंडली पाकिस्तान की रह गया था। अफगानिस्तान की बात, तो मेरे भाई अफगानिस्तान की जो लड़ाई है वो ब्रेड एंड बटर की लड़ाई है, वो खत्म नहीं करना चाहते, सिर्फ पाकिस्तान पर मुसलत है। ठीक है, तो प्लीज काइंडली अपना और आपके दोस्तों को पाकिस्तान पर तवज्जो देना है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के लिए बस अब आपका नाम क्या है? मेरा नाम जाहिद खान है। आप कहाँ से हो? मैं ब्रंडियर से हूँ। नहीं, अभी कहाँ से हो? अभी कहाँ से बात कर रहे हैं? अभी इस वक्त कहाँ से बात कर रहे हैं? लंदन से बात कर रहा हूँ। लंदन से बात कर रहे हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। देखें लोगों को थोड़ा यकीन होता जा रहा है। जी मैं बताता हूँ उसके लिए ये है कि एजुकेशन, बिल्कुल इन्होंने सही कहा बीना, जिन लोगों ने पाकिस्तान में एजुकेशन किया है, मुझे बड़ा दुख होता है कि जिस वक्त हम स्कूल में थे स्कूल का मयार बड़ा अच्छा होता था। अब मैं जाता हूँ तो देखता हूँ तो मुझे दुख होता है कि बजाय इम्प्रूवमेंट के हमारी जो सिचुएशन है वो बैड टू वर्स हो गई है। मतलब है, मुझे याद है कि जब हम स्कूल में होते थे हमारा यूनिफॉर्म होता था बड़ा अच्छा, एक ख़ास किस्म की कैप होती थी हमारी, बज़्म अदब होती थी, असेंबली होती थी, मतलब क्लीनिंग के जो है वो कंपटीशन होते थे क्लासों में, इतना कुछ होता था। अब मुझे वो कुछ नजर नहीं आता। तो हमें जो है दुख होता है। जगह जगह स्कूल खुले हुए हैं, कोने कोने में चार बच्चे इकट्ठे होते हैं। मैंने पूछा यहाँ क्या हो रहा है भाई, स्कूल खुला। इस तरह तो म्यार खत्म हो जाता ना। बिल्कुल, मतलब है कि अब वो म्यार नहीं रहा जो हमारे बचपन में था। पाकिस्तान का होना तो ये चाहिए था। 3 तरह के स्कूल सिस्टम चल रहे हैं, रिलीजियस स्कूल उनका अपना है, इंग्लिश मीडियम का अपना है, और गरीब पाकिस्तानियों के लिए गवर्नमेंट के स्कूल हैं जहाँ पे जो है एजुकेशन स्टैंडर्ड जो है वो ना होने के बराबर है। ये बिल्कुल, लेकिन मैं इनकी बात का जवाब देते हुए ये कहता हूँ कि जो मैंने काम किया है, कश्मीर एजुकेशन ट्रस्ट जो है वो काफ़ी काम कर रहा है, उनके लिए भी काफ़ी मैंने सपोर्ट किया। उसके अलावा जो मैंने बताया कि जिन्होंने जहादात के साहब के साथ जो किया है, तो वो हेल्थ में भी है और एजुकेशन में भी वो काम कर रहे हैं, वोकेशनल इंस्टीट्यूट भी खोल रहे हैं। तो मेरी कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी जो है उनके साथ काफ़ी रही है। तो आपकी जो बात है वो वजह है कि पाकिस्तान को हेल्थ और एजुकेशन में, और दूसरी बात जो है ये है कि हमारे मुल्क अजीब व गरीब कॉन्फ्लिक्ट में फंसे हुए हैं पिछली 65, और जो पैसा हमें स्कूल बिल्ड करने में लगाना चाहिए, अस्पताल बिल्ड करने में लगाना चाहिए, वो हम 45 मिलियन का एक अपाची हेलीकॉप्टर खरीदते हैं, जिससे है 10-20 किस्म के वो स्कूल जो बचपन में मैं देखता था उससे भी ज़्यादा बिल्ट हो सकते हैं उस स्टैंडर्ड के। और वो जो है हमने पता नहीं किस लिए ये इकट्ठे कर रहे हैं, आई डोंट नो। अपने मुल्क की हिफाजत के लिए। मैंने भी इस पे काफ़ी सुनी है डिबेट्स ऑन द फेसबुक एंड हियर एंड देयर लॉट्स दैट, बट देयर इज अ रीजन इज अबाउट टू प्रोटेक्ट आवर कंट्रीज। आई नो दैट यू कैन सेव मनी एंड यू कैन स्पेंड, बट जैसे कि अभी आपने कहा कि बहुत कम लोग हैं आप जैसे, या फिर बहुत कम ऐसे हैं जो कि सही लोगों, मुस्तहिक लोगों तक पहुंचाएंगे। सो वो अगर हम रोक भी लेंगे ना, जो £1 बिलियन नहीं लगाएंगे किसी चीज़ पे, तो क्या वो कहाँ जाएगा? अब ये भी है ना, कहाँ? हाँ, ये भी ये सही है कि हमारा प्रॉब्लम इज़ अ वेरी वाइड सब्जेक्ट। आपको तो 24 घंटे चाहिए इस वक्त। बात ये है कि प्रॉब्लम ये है कि सही पैसा सही जगह पे खर्च नहीं हो रहा। पाकिस्तान की जो प्रेजेंट रजीम है, उन्होंने पिछले 4 साल में इतने लोन लिए हैं जो पिछले 60 सालों में हम लिए, वो कहाँ लगे हैं वी डोंट नो। बहरहाल आप क्या बिल्कुल हमतन रहिएगा इसी तरह जैसे आप हैं, तो इंशाल्लाह पता चल जाएगा कहाँ लगे हैं। क्योंकि आसिफ खान इज हियर नाउ, सो ही विल गेट टू यू। सो देयर यू आर, दिस इज टू ऑल द पॉलिटिशियंस इन पाकिस्तान। अगर आप सुन रहे हैं तो अभी जैसे भाई साहब जाहिद खान ने भी कहा है कि आप इतना कुछ कर रहे हैं,
اور दिखने में लगते नहीं कि ऐसा करने वाले लोग होंगे, क्योंकि obviously you kept up your personality and everything else. Anyway, we have callers here, so we'll come back to that in a minute. Hello जी. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अपनी सुनाएं, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ, पहली बार कॉल कर रही हूँ आपके इधर बहुत टीवी अच्छी पे। बात, वेलकम। बहुत आपका नाम अच्छा क्या है? प्रोग्राम करती हैं, बहुत अच्छी टिप भी देती हैं। तो जो मेहमान साहब बैठे हैं माशाल्लाह बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच जी, तो मैं इनसे बात कर सकती हूँ? जी 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 जरूर। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है? ठीक ठाक है जी, शुक्र है अल्लाह का। बेटा कैसे हो? अल्लाह का शुक्र है जी, आपकी दुआ है। माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत मेहरबानी, अपनी दुआओं में याद रखिए। जी, तो मेरा बेटा भी यही काम करता है। अच्छा, सब पाकिस्तानी माओं के बेटे जो है, आई एम प्राउड ऑफ देम, कि जो भी हमारी आ रही हैं सिस्टर्स। बंदे की हेल्प और सपोर्ट चाहिए, क्योंकि वो अकेला करता है। ठीक है, तो आप जो है यहाँ पर स्टूडियो से मेरा नंबर ले लें। हमें बहन मेरी, आप अपना नंबर छोड़ें यहाँ पे, तो यकीनन इनको तो आप जैसे लोगों की ज़रूरत है जो काम करना चाहते हैं, लेकिन इंडिविजुअली अकेले काम कर रहे हैं। वो ऑब्वियसली जब कहते हैं लकड़ियाँ गट्ठी हों तो फिर मजबूत होती हैं। तो आप प्लीज़ ज़रूर अपना नंबर छोड़ के जाइएगा मेरी बहन, तो इंशाल्लाह आसिफ खान आपसे रब्ता करेंगे और मज़ीद इस पर बात करेंगे। थैंक यू फॉर कॉलिंग एंड अप्रिशिएट। आप मुझे कश्मीर लेके जा रही थी, अच्छा, फिर वापस आ गई, मैं वापस लेके जाता हूँ। इंग्लैंड में रहते हैं थोड़ी देर के लिए। आपने यहाँ पे भी बहुत कुछ कर, यहाँ के भी हाँ जी, मैंने बेसिकली ज़्यादा लाइफ इस मुल्क में लोकल अथॉरिटी में काम किया है। जो मेरा लास्ट 2 रोल थे, मैं एज प्रिंसिपल मल्टीकल्चरल आर्ट्स ऑफिसर मेरी जॉब थी, और उसमें मेरी बड़ी इंट्रोडक्शन थी। जितनी भी नॉन वाइट कम्युनिटी है ना, खासकर अफ्रो कैरेबियन, और वो जॉब ऐसी है कि मुझे पे ना भी करे तो मैं आई वुड लव टू डू इट। मतलब ये है कि मेरी जॉब से टू प्रमोट आर्ट एंड कल्चर ऑफ मल्टीकल्चरल कम्युनिटीज़, और उसमें जो है लोकल अथॉरिटी के काम करना, ख़ास तौर पर इंडियन कम्युनिटी के लिए काम करना, बांग्लादेशी कम्युनिटी के साथ काम करना, और पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ काम। आप ब्रेक ले लें। जी बिल्कुल, माशाल्लाह। प्रेजेंटरों को पता था कि क्या करना है नेक्स्ट। सो प्रेजेंटर है उनके, ही नोज वेरी वेल दैट इट्स अ टाइम फॉर ब्रेक। सो नाज़रीन, हमको जहाँ इस वक्त एक ब्रेक लेनी है, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना है, हमारे साथ रहना है। Communication 2000 ਹੁਣ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਇੰਡੀਆ ਵਾਸਤੇ 2 pence per minute ਡਾਇਲ ਕਰੋ 084497800027। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ 10 pence per minute ਡਾਇਲ ਕਰੋ 084497800027। ਬੰਗਲਾदेश हेलो जी नाज़रीन, वेलकम बैक। आप लोग इस वक्त देख रहे हैं गुड मॉर्निंग यूरोप। मैं हूँ बीना खान। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं आसिफ खान। उनसे बात करवाने से पहले एक छोटा सा पैगाम एक बड़ी ही अच्छी शख्सियत के लिए जो कि इस वक्त आज का ये प्रोग्राम देख रहे हैं, उनको हमने कहना है कि अस्सलाम वालेकुम। और आपके लिए ये दिन आज का जो ना, जिस हवाले से आप मनाना चाह रहे हैं, जिस तरह भी उसको सेलिब्रेट करेंगे या जिस तरह भी ठीक करेंगे, आई एम जस्ट गोना विश यू गुड लक फॉर होल डे, एंड दैट इज़ टू कैम हु इज़ वाचिंग this today's program from Birmingham. Thank you, and thank you for watching, and I hope that you're listening there. I've just said hello to you and wish you a good day. अच्छा जी, हम चलते हैं। अपने बड़े इंटरेस्टिंग शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं। जितना भी हमसे पूछते हैं उतना ही कम लग रहा होता है। अभी और भी बातें करनी हैं, और भी इन्होंने बहुत कुछ कर रखा है अपनी ज़िंदगी में और कर भी रहे हैं। सो इन्हीं की तरफ चलते हैं, इनसे पूछते हैं इन्हीं की ज़ुबानी कि इस वक्त जो अभी आपने ब्रेक से पहले हमें आसिफ खान आपने बताया था कि आप इंग्लैंड में भी बहुत कुछ इनके लोगों की डिफरेंट कल्चर को मिलाने का या जी वो तो मेरा पेड रोल रहा है। जो है ना, मैंने जो जिस जॉब का मैं काफ़ी मुतमईन हूँ कि मैंने कुछ आउटपुट दिया अपनी कम्युनिटी को, जब मैं कर्कलीज काउंसिल के लिए मैंने काम किया, जो कि हमारी लोकल अथॉरिटी है, तो उसमें मेले को इस्टेब्लिश करना, और हमारे जो इवेंट है ना, बिना विसाखी, दिवाली, ईद, इनको फंड करना, और फिर कम्युनिटी को जो है कम्युनिटी डेवलपमेंट, कम्युनिटी को अनेबल करना कि वो खुद फंडिंग के लिए अप्लाई कर सकें, खुद कर सकें। उनको टाउन हॉल फ्री देना, हमारे पास 4 टाउन हॉल होते हैं वहाँ पे, तो उनको फ्री देना इवेंट्स के लिए। तो इस पे मैंने काफ़ी काम किया है, और हडर्सफील्ड, ड्यूसबरी और क्लेकीटन, ये जो एरिया हैं ये सारे लोग जानते हैं, बाटले।
तो उसमें मैंने काफ़ी काम किया है और उसमें जो इवेंट हैं वो काफ़ी उनको एक्सपेंड किया है। और हमारा मेला उस वक्त एक छोटा सा मेली थी आपके हडर्सफील्ड में, जिसकी फंडिंग 15 से 20 हज़ार थी और मैं उसकी फंडिंग जो है बढ़ा के 1.5 लाख पाउंड तक मैं ले गया था। और उसकी जो ऑडियंस है वो 15-20 हज़ार से बढ़ा के एक वक्त था कि वो ब्रेडफोर्ड मेले के साथ कम्पीट करना शुरू हो गया था। और उसके बाद जो मेरा दूसरा रोल था उसके बाद रहा है वो BME जो कम्युनिटीज़ हैं उनके लिए कोऑर्डिनेशन का रोल था कि अगेन जो हमारी BME कम्युनिटी उनको एक कोऑर्डिनेटेड वॉइस दी जाए विद द फंडिंग ऑफ लोकल अथॉरिटी, और हर फोरम पे उनकी रिप्रेजेंटेशन हो, उनको पता हो कि फ्यूचर में प्लानिंग क्या हो रही है और उनकी जो स्टेक्स हैं, इंटरेस्ट हैं, वो सेफ गार्डेड है। तो ये 2 रोल जो है मैंने रिसेंटली किए हैं। और बैकग्राउंड से एक प्रेजेंटर या एंकर अगर किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करे तो वो ज़ाहिर है फिर हाथ तो यही होना ना कि 15 से लाख तक बात चली जानी है। जी इसमें लिए क्योंकि उसमें एक प्लस पॉइंट ये भी था मेरा मीडिया बैकग्राउंड, क्योंकि मैंने एट ए टाइम एक पाकिस्तानी चैनल और एक इंडियन चैनल के साथ एट ए टाइम स्पॉन्सरशिप डील की थी और बहुत बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि वो जो TV चैनल है वो बहुत वेल नोन है, खासकर जो इंडियन में एस्टेब्लिश चैनल है, और वो कहते थे कि हम किसी और चैनल को नहीं करते, एक्सक्लूसिव हम होगा। और मेरे साथ एक पाकिस्तानी एस्टेब्लिश चैनल ऑलरेडी साइन किया हुआ था, तो मैंने उनको 2 डिफरेंट एरियाज में कर दिया कि ये एरिया आपके चैनल के नाम से है और ये स्टेज आपका है, और इसमें जितने आर्टिस्ट हैं इंडिया से आप लेके आएंगे। ये जो है ये इस पाकिस्तानी चैनल का है, इसकी जितनी आर्टिस्टिक लाइनअप है और जितनी प्रमोशन है ये इनकी, उससे ये हमारे पैसे बचते थे, वो खुश होते थे कि उनकी प्रमोशन हो रही है और पब्लिक का फ़ायदा था दोनों तरफ से। तो ये मैंने 2-3 साल मैनेज किया इस तरह। और मुझे मेरे बॉस कहते थे कि तुम कैसे मैनेज करते हो, क्योंकि ये तो शुरू में कहते थे कि हम तो किसी और को बर्दाश्त नहीं करते उस वेन्यू में। ये हमारे मीडिया चैनल्स का एक इश्यू होता है कि वो कहते हैं कि जब हम कोई डील करेंगे तो सिर्फ हम ही होंगे, किसी और का ब्रांड नेम वहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो मैंने सक्सेसफुली जो है उनको एंगेज किया, और क्योंकि मेरी मीडिया बैकग्राउंड थी तो मेरे साथ उनके साथ डील को फाइनलाइज करना थोड़ा ईजी था। आपने कह देना था अपने बॉस से मुझे बातें करने का तरीका आता है। जी और उसमें और मेरा बॉस मुझे कहता था पंजाबी का मामला कैसे गल्ला तक खटा। जी हमारे जो बॉस है जोनाथन रेग, ही पास्ड अवे, कैंसर उनको हो गया था। वो मुझे कहता था कि आसिफ आई नीड 10 ऑफ यू, क्योंकि इतना काम है यहाँ पे इस एरिया में, क्योंकि जो हमारी कम्युनिटीज़ हैं उनको बहुत ज़्यादा उनको पता ही नहीं है कि इनके लिए आर्ट्स के लिए बेशुमार फंडिंग रिसोर्सेज अवेलेबल है। हमारे लोग 500 पाउंड की ग्रांट लेके खुश हो जाते हैं, हालांकि उनके बिहाफ पे उनका नाम यूज़ करके लोग जो है हज़ारों लाखों पाउंड की जो है फंडिंग लेते हैं, सिर्फ नाम यूज़ करके कि ये हम पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए या इंडियन कम्युनिटी के लिए या बांग्लादेशी कम्युनिटी के बेनिफिट के लिए। उसमें वो अपनी जॉब क्रिएट कर लेते हैं और जो 2% या 5% होता है वो उन कम्युनिटीज़ को दे देते हैं। यानी कि आपका कहने में मतलब आपकी लिमिट्स भी ज़्यादा होनी चाहिए, आपकी बाउंड्रीज भी ज़्यादा होनी चाहिए, छोटे पैमाने पे ना सोचें, बड़े पे सोचें तो इंशाल्लाह आप कामयाब होते हैं। ये तो वैसे बड़े सियाने लोग भी कह चुके हैं ना कि ऑलवेज आपका जो हराइजन होना चाहिए और आपको हमेशा दूर की सोचनी चाहिए और बहुत वसी सोचनी चाहिए। शायद वसी सोचूं का या फिर आपके बैकग्राउंड का या फिर आपकी जो फील्ड थी एज अ प्रेजेंटर, ये हुआ कि आप हर काम में कामयाब होते गए या फिर? जी अल्लाह ताला का शुक्र है, लेकिन उसके फिर नुकसानात भी हैं, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा कम्युनिटी वर्क करते हैं, चैरिटी वर्क करते हैं, तो फैमिलीज़ जो है वो नेगलेक्ट होती हैं और हर फ्रंट पे जो है फिर आप सही परफॉर्म नहीं कर सकते। तो जो है मैं अब पिक एंड चूज़ करता हूँ कि कौन सा वो प्रोजेक्ट है जिसमें सही ज़रूरत है और उसके साथ जो पार्टनर है उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है और वो डिलीवर करने वाले लोग हैं। 2009 में जब गज़ा पे अटैक हुआ था तो हमने अगेन विद इन 24 आवर नोटिस पे ब्रेडफोर्ड के एक होटल में हमने लाइव जो है TV के साथ मिल के TV, अस और एक चार्टी तीनों ने कोऑर्डिनेट करके तो हमने किया, और विद इन 3 आवर्स गज़ा के लिए हमने 30,000 जो है फंड रेजिंग की, जो कि एक वेल नोन चारिटी है यहाँ की। अगर वो मुझे सुन रहे तो हो सकता है वो फ़ोन करके कंफर्म भी कर दे, नॉटिंघम बेस्ड। तो उन्होंने जो है उनके लिए हमने फंड रेजिंग की और डायरेक्टली जो जितनी भी आ रही थी डायरेक्ट उनके अकाउंट में जा रहे थे। हम सिर्फ फैसिलिटेट कर रहे थे, हेल्प कर रहे थे, अपने लिंक्स को यूज़ करके कम्युनिटी को इनवाइट करके। आप अपनी आंख रखते हैं ना जहाँ पे जो पैसे जा रहे होते हैं आपने? जी बिल्कुल, उन्होंने हमें पूरी कम्प्रिहेंसिव, और हम उन लोगों के साथ ही काम करते हैं जिन पे हमें 100% 200% ट्रस्ट है। माशाल्लाह। और ये ट्रस्ट ही एक आपको भी कहें कि वो हिम्मत दिलाता है कि हम ये काम कर दें, ये अच्छे लोग हैं, सही हैं और सही तक पहुंचाएंगे। अभी बहुत सारे लोग भी देख रहे हैं, उनमें से चंद एक ने फ़ोन भी किया और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज से 2 साल पहले